ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धाश्रु ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वतिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमयम्। Lead me kindly light amid the encircling gloom। गणनाथ आज मृदंग बजावे गणा नाम आज गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोए। भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे। ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरुपद गावे। अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। धट धराद धर धर कृदान दिन 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 नागे 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 धन धन तिन ताके नाना तद्रिगण धृग धृग दिनागे दिनागे ता कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा। गणपति लॉर्ड गणपति मृदंग पखावाज तबला मार्तंड महाविद्वान देवता गॉड ऑलमाइटी गणपति भगवान जी हमारे बनारस घराने के अति विद्वान पंडित किशन महाराज जी के इष्ट देवता थे। वो जब भी तबला स्वतंत्र तबला वादन करते थे, सोलो तबला अपना वादन जब भी किया करते थे, घर में हो मंच पे हो, तो ये गणेश जी की स्तुति वो अवश्य ही इस वाणी को मंत्र को स्तुति को पढ़कर उसके बाद बजाकर दिखाते थे। लेकिन हम सब को का ये बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि इस वाणी को तबले में निकाल कर बजाना। और बस गणेश जी की इस स्तुति को कविता के छंद पर महामंत्र के रूप में अगर पाठ किया जाए तो बहुत ही मुमकिन है। और गणपति जी की आशीर्वाद और पंडित किशन महाराज जी बनारस के महान लयदार विश्व के तबला वादक, उन्हें स्मरण करते हुए और बनारस के सिर्फ पंडित किशन महाराज जी को ही नहीं, बनारस घराने के जितने भी महान विद्वान तबला वादक लोग थे और बचपन से जिनके घरों में गौतम कोमल गांधार का आना जाना रहा। चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज लाइफ और नौकरी का पहला चरण बिहार, पटना, यूपी, मुगलसराय, बनारस से शुरू हुआ और बाद में हमारे देश के सोनार बांग्ला कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, बस 15 से 20 साल तक का जीवन, कर्म जीवन ये कलकत्ता में बसा हुआ है। अब मैं रिटायर्ड लाइफ, सेवानिवृत्त लाइफ, ये संगीत की आराधना हो, साहित्य से जुड़े हुए
जितने भी काव्य हो, हिंदी, बंगला, उर्दू, अंग्रेजी, इस लिटरेचर के जरिए अपना सेवानिवृत्त जीवन का निर्वाह और व्यतीत करने की भरपूर आनंद उठाते हुए कोशिश करते रहता हूं। तो इसी तरह मैं बंगाल के हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी और उनके विद्वान अति लयदार बंगाल के तबला वादक मैस्ट्रो तबला और विजाट जो जादूगर कहा जाता है, तो पंडित शंकर घोष जी को स्मरण करता हूँ, पंडित श्यामल बोस जी को स्मरण करता हूँ, पंडित कन्हई दत्त जी को स्मरण करता हूँ। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, जो पश्चिम बंगाल में खासकर फर्रुखाबाद घराने के अति विद्वान और खलीफा तबला वादक उस्ताद मसीद खां साहब ने इस तबले का प्रचार प्रसार पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के माध्यम से इतना अधिक हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। और इसी तरह उस्ताद मसीद खां के अति विद्वान महान तबला वादक उस्ताद करमतुल्ला खां साहब, और बहुत ही दुखद के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, मेरे ही बड़े ही परम मित्र छोटे भाई जैसा थे, हमसे 2 साल वो 2 या 3 साल करीब वो हमसे छोटे थे, लेकिन बड़ी अच्छी मित्रता थी। ये भी खलीफा थे उस्ताद साबिर भाई, जो पिछले महीने वो ईश्वर के अल्लाह ताला के प्यारा हो गए, चल बसे बहुत ही कम उम्र में। खैर, इन सारे जितने भी हमारे 2024 में, वो भी हमारे बड़े ही अच्छे बड़े भाई मित्र थे। उस्ताद जाकिर हुसैन जी, वो भी पंजाब घराने के, उनके अब्बा जी के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, मैं पटना में जब था तो पटना में काफी शास्त्रीय संगीतकार को मैंने बुलाया और ऑर्गेनाइज करने का हिम्मत उठाया कॉलेज लाइफ से ही। और समझिए, कॉलेज लाइफ में जब मैं पढ़ता था, इंटरमीडिएट से अपना यूनिवर्सिटी एमए तक की पढ़ाई, तो जब भी हमारे महान जितने भी ऑर्गेनाइजर लोग थे उनके साथ मैं मिला हुआ था, वो उन सारे बड़े बड़े महान पटना के ऑर्गेनाइजर से उनका सहयोग मिलते रहा। फिर मैं जब नौकरी में आया तो मुझे ये हिम्मत मिला महान विद्वान कलाकारों को लेकर पटना के ऑडिटोरियम में, जितने भी ऑडिटोरियम पटना में थे, करीब करीब सारे ऑडिटोरियमों में मैंने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का मुझे अहोभाग्य प्राप्त हुआ। और समझिए कि पटना का अगर इतिहास कहूँ बिहार में, ये भारतवर्ष में कहीं हुआ नहीं करता था। मुझे ज्ञान है, मैं 3 साल की 4 साल की उम्र से पिताजी के साथ, दादाजी के साथ पटना में जो शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था, समझिए हर चौराहे पर और 2-2 किलोमीटर के चौराहे पर पटना में वो 4 दिवसीय दशहरा में प्रोग्राम हुआ करता था। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, कभी कभी षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को ये कार्यक्रम हुआ करता था और 3 प्रहर में ये कार्यक्रम हुआ करता था। दोपहर 2-2:30 बजे से शुरू होती थी, जो अगले दिन सुबह 7 बजे खत्म पूर्ण विराम किया जाता था। और जहां महान कलाकारों का जमावड़ा वो अपना प्रदर्शन किया करते थे। न जाने कितने महान भारत रत्न महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का शहनाई से लेकर सितार पंडित रविशंकर जी, पंडित निखिल बनर्जी और सारे लोगों को मैं स्मरण करके, पहले ही मैं कान स्पर्श करके उन सारे महान कलाकारों का नाम लेना पसंद करते रहता हूँ। बराबर मैं अपने तबला रियाज के माध्यम से इन सारे ऐतिहासिक शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा रही, तो ये बिहार पटना के बारे में मैं कहना बहुत अधिक पसंद करते रहता हूँ। क्योंकि बाल्य जीवन काफी मेरा पटना में गुजरा और बनारस तो है ही है, जहाँ बना हुआ रस मिलता है।
तो इसी तरह मैं कह रहा था कि 3 प्रहर 3 चरणों में वो कार्यक्रम हुआ करता था, जहां समझिए ऐसे ऐसे गायक लोग, धारवाड़ के पंडित बासवराज राजगुरु, हमारे जितने भी महान गायक लोग थे, श्रीकांत बाकरे, श्री राम मराठे जी, देवधर पंडित जी, विनायक राव पटवर्धन जी, उनके शिष्या सुश्री सुनंदा पटनायक जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित मनीराम, पंडित जसराज जी, किनका किनका मैं नाम लूं, लताफत हुसैन, सराफत हुसैन, फिर नजाकत अली, सलाबत अली, सारे कलाकार लोग जुटते थे। पंडित, मैं बचपन में, बहुत बचपन में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का भी वो गायन पटना में थोड़ा बहुत स्मरणीय है और याद करते रहता हूँ। पंडित अमरनाथ पशुपतिनाथ, पंडित हनुमान मिश्रा जी, पंडित राजन सायन मिश्रा, सारंगी के महान सारंगी वादक पंडित गोपाल मिश्रा, पंडित बैजनाथ मिश्रा, और नटराज पंडित गोपी कृष्ण जी, पंडित बिरजू महाराज जी, समझिए सितारा देवी, रोशन कुमारी, जयपुर घराने की उर्मिला नागर, इस तरह से बंगाल की माया चटर्जी, वंदना सेन, मंजूश्री चाकी सरकार, सारे नृत्यांगना और नटराज, सारे लोग वहां शिरकत किया करते थे। और मंच तो नहीं, वो मंदिर था जहां वो अपना प्रदर्शन करते थे। और बिहार के सारे रसिक श्रोताओं को भी मैं स्मरण करते रहता हूँ। हमारे कुछ पिताजी के उम्र के जितने भी पुराने लोग थे, अब तो नहीं, अब यहाँ इस वक्त तो वो है नहीं, लेकिन 1-2 हो सकता है रहे भी, तो अब उन सारे लोगों को मैं स्मरण करते रहता हूँ। लेकिन अब उनके बच्चे लोग जो भी हमारे मित्र हैं, तो उन लोगों से काफी मुझे वार्तालाप होते रहती है, दूरभाष के जरिए, फोन के जरिए। इस तरह से महान कलाकारों को याद करते रहता हूँ। और तबला में तो कहना क्या है, जो बनारस का जब नाम लेता हूँ तो मैं उन कबीर चौराहे में पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित किशन महाराज जी, दोनों के घर में जाया करता था। और समझिए पंडित शांता प्रसाद जी के पुत्र पंडित कुमार लाल मिश्रा जी, वो भी हमारे काफी बड़े भाई मित्र थे, वो भी आज हमारे बीच नहीं है। तो इस तरह से इनके पंडित किशन महाराज जी के सुपुत्र, वो हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन काफी दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई है। पंडित पूरन महाराज, पंडित शारदा सहाय जी के साथ भी मेरा काफी संपर्क रहा, उनका बेटा बड़ा अच्छा बजा रहा है, संजू सहाय। इस तरह से पंडित लच्छू महाराज जी, सारे महान तबला वादकों को मैं स्मरण करते रहता हूँ। और पंडित किशन महाराज जी के बड़े ताऊ जी पंडित कंठे महाराज जी को भी काफी स्मरण करते रहता हूँ। दानापुर पटना में जब भी आते थे तो हमारे पिताजी के घर अवश्य आया करते थे। और मुझे काफी याद है, हमारे घर महान तबला वादकों का आना जाना रहा और संगीतकारों का आना जाना रहा। चूंकि हमारे अध्यात्म, हमारे परिवार के अध्यात्म गुरु महाराज जी जब भी दशहरा के बस खत्म होने के बाद ही वो दशमी और एकादशी को पहुंचते थे पटना में भक्तों किया, तो हमारे यहाँ जब उनका पदार्पण होता था तो वो हमारे गुरु महाराज जी भी ध्रुपद धमार और शास्त्रीय संगीत के बहुत अधिक जानकार थे और गायन किया करते थे। भजन माँ भवतारिणी जी को अपना वो उत्तरकाशी गंगोत्री में वो रहा करते थे, वहीं पर उनका ध्यान जब सब चला करता था। और उत्तरकाशी जो है प्राचीन बाबा विश्वनाथ जी का ही वो स्थान है, तो वहां पर उनका जब तब सब क्या चलता था। मैं भी वहां भ्रमण किया और गुरु के दरबार में मैं ईयर बिफोर लास्ट में भी वहां शिरकत किया और नमन करता हूँ। इस तरह से गुरु महाराज जी तो अब मेरे बीच है नहीं, हमारे बीच, लेकिन सूक्ष्म शरीर में गुरु महाराज जी से लेके हमारे जितने भी महान कलाकार लोग अभी भी उपस्थित है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेजेंट इन स्पिरिट। तो इस तरह से उन सबों को सूक्ष्म शरीर से मैं स्मरण करते रहता हूँ और पंडित शंकर घोष जी को भी मैं स्मरण करता हूँ। तो बस इसी तरह छोटा मोटा मेरा कोशिश और प्रयास रहता है तबला के जरिए, और रियाज करते रहता हूँ, इस तरह से समय बिताते रहता हूँ।
बस इसी रियाज में मेरा हर पूर्ण मात्रा समाया हुआ है। और समझिए कि बनारस का उठान हो और जितने भी अन्य घरानों का समझिए कि पेशकार शुरुआत जिसे कहते हैं, सलामी जिसे कहते हैं, तो और सारे तबला वादकों को मैं फॉलो करते रहता हूँ और अपना कोशिश जारी रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर बोलबानी अपना अभ्यास के दरमिया माध्यम से अगर निकले तो बस अहो भाग है। और माता सरस्वती माँ की ये असीम दया कृपा हो। कृपा माने क्या, करके कुछ पाना, तभी तो वो कृपा ईश्वर देता है। तो इसलिए करके पाने के लिए कोशिश करते रहता हूँ।
अब यहां से थोड़ा सा धादिन दिन्ना नादिन दिन्ना का रियाज किया जाए।
पंडित शांता प्रसाद जी की दो चार चीजें जो वो बजाया करते थे, और उनके हाथों से क्या कहना है। पंडित शांता प्रसाद और गुदई महाराज जी के हाथों से हर तबले का बोल गुलाब और कमल के फूल के जैसा वो खिल उठता था। आहा, जैसा उनका नादिन दिन्ना, वैसा तिरकिट, वैसा धिरकिट। बस दो महान तबला वादक बनारस घराने के जो आज भी स्मरणीय है, पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी का नादिन दिन्ना, तिरकिट, धिरकिट, और उसी तरह पंडित शांता प्रसाद गुदई महाराज जी का नादिन दिन्ना, तिरकिट, धिरकिट, और पंडित किशन महाराज जी तो विश्व के लय के बादशाह वो माने जाते थे, इतने लयदार थे। उसी तरह बंगाल के पंडित शंकर घोष जी भी महान तबला वादक, विद्वान तबला वादक और लयदार तबला वादक थे। हाँ, अभी मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अभी हमारे देश में भारत के वो अमेरिका में रहते हैं और 4 महीना आते हैं कलकत्ता, पंडित सपन चौधरी जी को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ। वो हमसे कुछ ही बड़े हैं, लेकिन बहुत सम्मानीय आदरणीय तबला वादक है और बहुत सुंदर तरीके से पेश करते हैं। और अभी मैं सबों का नाम लेना पसंद करूंगा। हमारे काफ़ी मित्रवत हैं, पंडित कुमार बोस जी हैं बनारस घराने के, उनके पिताजी भी पंडित विश्वनाथ बोस जी, उनका भी तबला मैंने बचपन में सुना। और इस तरह से समझिए कि पंडित कुमार बोस जी पंडित किशन महाराज जी के शिष्य रहे, और हमारे बहुत अच्छा तबला वादक पंडित अनिंदो चटर्जी, पंडित संजय मुखर्जी, इन सारे तबला वादक बहुत विद्वान हैं और काफ़ी परिश्रम के साथ साथ में, इतने साधना के साथ साथ आज ऊंचाइयों को उन्होंने छूने में सक्षम हुआ। मैं इन सबों का आभार, दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, और बस मित्रवत जैसा इन्हें बहुत प्यार, मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये स्वस्थ रहे, आनंद में है और तबला के माध्यम से अपना सुख में और शांति में जीवन व्यतीत करे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहता हूँ। बस पंडित शांता प्रसाद जी का ये चीज बनारस का वो कहते थे, देखा रौ है ये धार तादे देते धार धार धाते नाते नार तार तादे देते धार धार धाते नाते नार। और ये बजाने के दरमियान वो ना 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 तक 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 तक, उसके बाद फिर तिरकिट धिरकिट का प्रयोग किया करते थे। बस मैं उन्हें पंडित शांता प्रसाद जी को स्मरण करते हुए उनकी इस चीज को, पॉपुलर चीज को मैं बजाने की कोशिश कर रहा हूँ।
पंडित शंकर घोष जी की एक बहुत सुंदर कंपोजिशन जो इनिशियली जो मैंने सीखा, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रेला है धाती का धेड़ता धाती का धेड़ता धाती गेला धाती का धेड़ता धाती का धेड़ता धाती गेला। इसके कई प्रकार बस शंकर घोष जी का उनका एक पाया हुआ उनसे एक बहुत अच्छा कंपोजिशन मिला। ये भी रेला ही है। धीरे गिने नक तक धीरे गिने नक घिने नाना गिने धीरे गिने नक तक धीरे गिने नक गिने नाना गिने। इसके साथ मैंने थोड़ा बहुत तिरकिट धिरकिट और धाती गिना का प्रयोग करने का कोशिश किया और इसको फिर अपने स्टाइल में मैंने लिया।
बस अब 9:30 बजने वाले हैं। पूर्ण विराम लेना पसंद करूंगा। उसके पहले पंडित श्यामता प्रसाद उर्गुदई महाराज जी को फिर स्मरण करना चाहूँगा। उनका एक पॉपुलर बहुत सुंदर एक बाँट जो बनारस में बाँट है कहा जाता है, और हमारे यहाँ फरुखाबाद कहिए, अन्य घराने में कहिए, लखनऊ, करेला, ये भी है बहुत सुंदर। ये धागे तिनागे न तक दिनागे न धागे तिनागे न तक दिनागे न धागे तिनागे न तक दिनागे न धाती के नागे न धाती के नागे न धाती के न ताती के नागे न धाती के नागे न धाती के ना, बहुत सुंदर है। ये सब कंपोजिशन नहीं बजाए बिना तबला रियाज संपन्न नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं सारे महान तबला वादकों को स्मरण करते रहता हूँ, और ये महासमुद्र है, कुछ सीख नहीं पाया, लेकिन बस फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, और अपना सेवानिवृत्त जीवन जो है इसी तरह से अपना समयों का सदुपयोग करने की भरपूर कोशिश करते रहता हूँ। और इस अपना कोशिश के जरिए, साधना के जरिए माता सरस्वती, माँ भवतारिणी, महामाई, बस गणपति जी, शंकर भगवान जी, माता पार्वती जी, माँ दुर्गा, माँ काली माता जी को मैं सुनाने का, गुरु महाराज जी को, परम गुरु महाराज जी को, ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी को सुनाने की भरपूर कोशिश करते रहता हूँ। बस मेरा यही प्रार्थना रहता है, और क्या मैं कहूँ। आप सब खुश रहिए, आनंदित रहिए, आनंद में, सुख में और शांति में जीवन व्यतीत करते रहिए। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना हर वक्त ये मैं करते रहता हूँ, और ईश्वर अवश्य ही इस जन्म में ही मंजूर करते रहते हैं। बस सदा आनंदित रहिए, और इसी तरह सुनते रहिए गौतम कोमल गांधार के साथ अपना रिश्ता बस जोड़ते रहिए और बनाते रहिए और आनंद उठाते रहिए। और क्या कहूँ।
इसी तरह आज पूर्ण विराम करता हूँ। 9:30 बज गए। Once again, I would love to enchant गुरु मंत्र एंड शांति मंत्र टू देन टाटा बाय बाय। आप सब को शुभ रात्रि कहकर आज विदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धाश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय परम गुरु महाराज जी की जय। जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय।
जय महावीर वीर हनुमान जी की जय। जय सिया सूधि रामचंद्र जी की जय। जय महामाई की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त भगवान की जय। जय आज का आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।